जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का तो इस बार बस चमत्कार ही हो गया, उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी मतलब गुरु जी की वड़ियाई जो होती है, क्योंकि इस बात पे मुझे बिलीव नहीं था, तो उसके लिए मैं आपसे शेयर करनी चाहूँगी शुक्राना सत्संग। तो बात ये थी संगत जी कि कुछ दिन पहले ही, अभी कल परसों ही, मैंने राधा कृष्ण की, आपने अगर मेरे पुराने सत्संग सुने होंगे तो आपको पता होगा, कृष्ण राधा की बहुत, मेरी शादी की एक बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ थी एम्ब्रॉयडर्ड करी हुई। शाम को ही गुरुजी ने वो मतलब वो थोड़ी खंडित हो गई थी और वो घर से निकलवाई है काफ़ी दिन रखने के बाद। तो आप मेरे पुराने सत्संग सुनेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। जैसे ही वो निकली है तो उससे 1-2 दिन पहले कुछ मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि बेटा तेरे बैंक में ना 2 लाख का अमाउंट आने वाला है, तेरे बैंक में 2 लाख का। मैंने मतलब बस यही मेरे मुंह से निकला, सॉरी गुरुजी, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं मतलब जुड़ी हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आपकी लीलाएं जान रहे हो ना। तो बस मेरे माइंड में यही आया, गुरुजी कुछ भी मतलब कुछ भी, कहाँ से आ जाएंगे 2 लाख रुपए? ना मैं मतलब कुछ अर्निंग कर रही हूँ, ना मैं कुछ काम कर रही हूँ, मतलब कोई और क्या मेरे को चंदा दे के जाएगा? मतलब इस टाइप के वर्ड थे मुझे। तो 2 लाख रुपए, फिर 1-2 दिन बीत गया, फिर मेरे पास सेम टेलीपैथी मैसेज आया, कुड़िए तेरे बैंक में मैं 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी क्यों बार बार भेज रहे हो, जब ये चीज़ होनी ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों भेज रहे हो बार बार? तो ठीक है, कोई बात नहीं। 2-3 दिन फिर गैप हो गया, फिर एक मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तेरे बैंक में 20 लाख रुपए करा। ओ मैंने क्या गुरुजी बस करो, और कितना मतलब फेंकोगे, कितना लपेटूं? मतलब इस तरीके का मेरे मुंह से निकला, सॉरी गुरुजी, कि कितना आप और फेंकना है आपने, क्यों मेरी मतलब बेइज्जती कर रहे हो? तो फिर उसके बाद ये हुआ संगत जी, फ़ोटोग्राफ्स मेरे मतलब निकलवाई है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक था या जो भी था, नेगेटिविटी कर रही थी, तो वो मेरे घर से निकली है। और उसके बाद तुरंत बाद ही मेरे हस्बैंड का मैसेज आता है कि नेहा, हस्बैंड अंकल का मैसेज आता है कि नेहा मेरे बैंक में 2,06,000 रुपये आ गया। मैंने कहा हाँ 2,06,000? क्या तो बताते कि भाई मेरा गवर्नमेंट का कहीं का पैसे अटके हुए थे, सबके आ चुके थे, मेरे ही रह रहे थे, तो वो एकदम से आ गए। मैं कह हाँ, तो क्या गुरुजी इन पैसों के लिए बोल रहे थे? मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि मतलब वो मतलब सबके आ चुके थे और काफ़ी दिन बीत चुके थे इस बात को, और मेरे हस्बैंड को मतलब इस बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो गुरुजी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि 2,06,000 का आ गया चेक। तो मुझे फिर लगा कि गुरुजी मतलब गुरुजी संगत जी, आप छोटी भी चीज़ को ना इग्नोर ना करें। अगर गुरुजी ने जो कमिटमेंट कर दिया ना कि हाँ ये चीज़ होनी है, तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ घटित होगी ही होगी। अगर गुरुजी ने ब्लेस कर दिया संगत जी, वो होना ही होना है। क्योंकि मैंने तो इसको मतलब 1% भी सीरियस नहीं लिया था, सच बताऊँ तो, लेकिन वो चीज़ हो गई, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और पेमेंट आ गई। तो मतलब मैंने गुरुजी को सच में मतलब इतना शुक्राना करा कि शुक्राना गुरुजी कि आपने मतलब थोड़ा सा हाथ टाइट था और उसमें मतलब एक पेमेंट दिलवा दिया। तो बहुत शुक्राना। और उस टाइम गुरुजी का मैसेज भी आया कि कुड़िए कुछ मीठा खिला दें। तो फिर मैंने कल गुरुजी के भोग प्रसाद में चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाया। तो उसके लिए बहुत शुक्राना। और काफ़ी टाइम से क्योंकि मैसेज ये भी आ रहे थे कि कुड़िया लक्ष्मी आने वाली है, तो मतलब मैं इन बातों को ना सीरियस नहीं लेती थी, क्योंकि पैसों को लेके मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो मुझे लग रहा था आने होंगे तो आ जाएंगे, और 2 लाख और 20 लाख का सुन के तो मुझे बिल्कुल ही वो था कि बस गुरुजी आप फेंकते रहो, मैं लपेट रही हूँ। तो इस तरीके का था, सॉरी गुरुजी। तो बहुत मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया इस चीज़ के लिए, तो बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। एक चीज़ और थी कि बहुत टाइम से ना मतलब मेरे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपनी मतलब काम वाली पर ध्यान दे, कि वो कुछ रख के जा रही है, लेके जा रही है, कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिविटी फैला रही है, ऐसे कुछ। तो
ऐसे था। तो फिर मतलब बहुत टाइम पहले मैं बताऊं तो मेरी मेड जो अभी काम कर रही है, मेड आंटी, तो बहुत पहले वो पता नहीं कैसे एक अम्ब्रेला मेरे घर पर रख गई थी कि जब मुझे ज़रूरत होगी, पहले उसने किसी और के यहाँ रखा होगा, फिर वहाँ से उसने कहा होगा कि भाई ले जाओ अपने अम्ब्रेला, तो उसने मेरे घर कि कभी बारिश ऐसे कुछ होगी तो रोज़ रोज़ क्या लाऊंगी, और आपके यहाँ रख देती हूँ। मैं कहा ठीक है भाई रख दे, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इतना पूछताछी नहीं करती संगत जी, सच में बताऊँ तो थोड़ी हेल्पफुल सी हूँ, हेल्प कर देती हूँ कि ठीक है रख दो। तो संगत जी आप मानेंगे, मैंने उसको कई बार बोला, क्योंकि इस बात को 3-4 साल हो गए थे, मैंने उसको कई बार बोला कि स्टोर रूम में मैंने रखा था, कई बार मैंने सफाई जब करती थी तभी मुझे दिखती थी कि भई अपनी अम्ब्रेला ले जाए, कहती दीदी रख लो ना, आपको क्या परेशानी हो रही है, एक कोने में कहीं भी फेंक दो। तो उसने रखे रखा। तो संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि मतलब वो रखा ही था, और मैं खुद भी परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे ना घर में किसी और की एक कटोरी भी आ जाए ना संगत जी, तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी हो जाती है। मुझे लगता है बस जिसका जो सामान है वो उसके पास बस जल्दी से पहुंच जाए। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अपने उसमें रहना, अपने तक दायरे में रहना अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये हुआ संगत जी, एक दिन वो आई, अभी कुछ उसके बीच में मैंने मेड वो वाली चेंज करके दूसरी भी लगा ली थी, तो कुछ परेशानी हुई, 1-1.5 साल वो भी रही, तो उसके बाद ये रीजॉइन करी यही वाली पुरानी वाली जिसका अम्ब्रेला था। तो फिर दोबारा से संगत जी ये आती है और फिर मेरे को बोलती है कि भाभी कोई बाहर बहुत बारिश हो रही है, दिन में आती है, जैसे मेरे यहाँ तो सुबह काम कर गई थी, तो दिन में आती है तो बोलती है भाभी कोई ना वो छतरी हो तो कोई दे दो। तो फिर मुझे लगा कि फिर मुझे एकदम से याद आया, अरे इसकी तो छतरी है, ये इसी को पकड़ा दूँ। तो मेरे हस्बैंड का एक और ब्लैक होता है, तो मुझे लगा कि भाई ये तो फिर घर ले जाएगी तो पीछे से परेशानी होगी, अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए या हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ जाए या सुबह उनको भाई उनका कार तक छोड़ना पड़ जाए तो भीग जाएंगे। तो मुझे लगा कि अपनी नहीं देती, जो इसकी है इसी को दे देती हूँ। तो पता नहीं क्यों उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, मैंने उसको कहा कि ले तेरी वाली छतरी है जो यही ले जा, तो कह रही अच्छा यही वाली दोगी, मन क्या और क्या तेरी यही इसीलिए तो रखी है तूने, जा ले जा अब इसको। तो मतलब कुछ अलग ही रिएक्शन था। और एक बात और था, फिर मेड ने मुझे कई बार मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे और ये चीज़ भी मेरे सामने आ गई, क्योंकि इस चीज़ को भी मैंने लाइटली लिया हुआ था। जब मैसेज आया तब मुझे मतलब ये था कि ये सच में नेगेटिविटी था इसका, जिस दिन से, क्योंकि वो अम्ब्रेला भी गई, क्योंकि धीरे धीरे गुरुजी घर में से नेगेटिव जितना भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकलवाते हैं, वो भी टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं एक दिन में सारा निकलवा दिया, टाइम टू टाइम आने पर उन चीज़ों को बाहर निकलवाते हैं। तो फिर संगत जी यूँ हुआ कि गुरुजी फिर वो मेरे को मेड बोलती है, पता नहीं दीदी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप तो यहाँ काम कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप रसोई में भी खड़ी हो, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप हर जगह मेरे पीछे पीछे घूम रही हो। वो सुन के मैं मतलब शॉक्ड सी हो गई कि ये ऐसे क्यों कह रही है। उसको मालूम है मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं उसके ऊपर कोई मंत्र करके फूंक देती हूँ। तो उसको भी ये लगा कि दीदी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मतलब बर्तन कर रहे हो वहाँ खड़े हुए, ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ खड़ी हो वहाँ खड़ी हो। तो मैं बस मुस्कुरा दी और उसको बोली कि नहीं, मैंने कहा तेरे को ऐसे ही लग रहा होगा। लेकिन मुझे लग गया कि गुरुजी ने पूरा नज़र बनाया हुआ है उसके ऊपर कि ये क्या कर रही है, कहाँ क्या कर रही है। तो मैं संगत जी सिर्फ इतना आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के एक एक मैसेज को सीरियस लीजिए, एक एक इंट्यूशन अगर आपके मन में कोई चीज़ दे देते हैं गुरुजी, तो उसको प्लीज़ सीरियसली होके लीजिए, क्योंकि उसमें आपके कहीं ना कहीं कष्ट कट रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें आपके घर से निकल रही हैं, क्योंकि जब वो निकलेंगी तभी आपकी जो अरदास है वो पूरी होगी, आपके साथ अच्छा होना शुरू होगा मतलब। तो इसीलिए किसी भी मैसेज को, किसी भी टेलीपैथी मैसेज को, गुरुजी के किसी भी प्रसाद को, जल प्रसाद को, किसी भी मैसेज को आप मतलब ऐसे ही मत जाने दीजिए, बिल्कुल सीरियसली होके उस चीज़ को करिए। तो आप कुछ ही दिनों में देखोगे आपकी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू कर देंगी। ये मैंने पर्सनली फील कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ओपन होती है ना। तो कुछ ऐसा था कि और गुरुजी ने थोड़ा सा मुझे ये भी बताया कि मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी गुरुजी से कि गुरुजी मतलब कहाँ है, मुझे तो आप हर चीज़ में नज़र आते हैं, जो भी चीज़ गति में चल रही है ना, जो भी चीज़ रुकी है उसमें मुझे आप नहीं दिखते, लेकिन जो भी चीज़ चल रही है उसमें मुझे आप दिखाई देते हो। जैसे चलता हुआ पहिया हुआ साइकिल का, गाड़ी का, उसमें भी मतलब हर चीज़ में मुझे आप दिखाई देते हो। जो भी चीज़ गति में है उसमें ईश्वर है।
जो भी चीज़ बंदा बात कर रहा है, जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग रुकी हुई है तो अलग है, लिविंग मतलब वो अगर गति में आ गया, अगर वो एक्शन में आ गया तो उसमें भी ईश्वर ही है। हर जगह मुझे आपके मैसेज मतलब वेट रहता है कि आप इसके रूप में मुझे मैसेज दोगे, उसके रूप में मुझे मैसेज दोगे। मैं मतलब इतनी अंदर से मुझे इच्छा होती है कि मैं आपके हर मैसेज को पढूं, हर चीज़ में आप हैं, मैं हर चीज़ में मतलब देखना चाहती हूँ आपको और देखती भी हूँ, और आप मुझे मैसेज भी देते हो और मैं सीखती हूँ। और गुरुजी से यही कहती हूँ कि अगर बाई चांस मुझसे कुछ स्किप हो जाता है तो प्लीज़ आप वो चीज़ करवा दीजिए, हाथ पकड़वा के करवा दीजिए, क्योंकि कई बार ओवर हो जाता है। जैसे कि कल परसों की ही बात है, नाइट में जैसे मैं बाहर चले गए हम सब्ज़ी लेने के लिए, मेरे हस्बैंड एंड अंकल और मैं। एक छोटा सा लेबर का बच्चा था, पता नहीं 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो बस संडे का टाइम था आई थिंक सो। तो उस दिन क्या हुआ कि छोटे वाला जो कोल्ड ड्रिंक आता है संगत जी, लिम्का वाला, 3 मतलब मैंने लिया, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए, एक मैंने अपने बेटे के लिए ले लिया। तो मुझे वो अपने आप ही, मैं उस बच्चे को जानती नहीं थी, लड़की थी वो, छोटी थी, ऐसी होगी 7-8 साल की। तो वो जा रही थी, अंधेरे का टाइम था, रात का, इतनी रात को, तो वो जस्ट सोसाइटी की साइड हम जब वापस जा रहे थे, हम पीते हुए जा रहे थे लिम्का, तो संगत जी वो बच्चा मेरे से अपना आप ही कहता है आंटी नमस्ते, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी और वो भी नहीं जानती थी। मैंने कहा नमस्ते बेटा, कैसे हो आप, कहाँ रहते हो और पढ़ते हो क्या, ऐसे ही बात करने लगी। लेकिन मेरे अंदर इंट्यूशन आया कि तू ये कोल्ड ड्रिंक जो एक और अपने बेटे के लिए लिया ना, इसको दे दे, अपने बेटे के लिए लिया ना, इसको दे दे। लेकिन इंट्यूशन, मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ कि जब मैंने गुरुजी का नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने टेलीपैथी मैसेज मेरे पास आया कि कुड़िए श्राद्ध चल रहे हैं और इसमें तो छोटे बच्चे अगर कोई भी आता है तो उसको कोई भी खाने पीने की चीज़ दे। ओ गॉड, ये सत्संग मैंने पहले सुना होता तो मैं उसको ऐसे ही निकाल के दे देती, लेकिन वो माँ वाला आ जाता है ना कि भाई अपने मुँह का मैं निकाल के दे सकती हूँ, बट बच्चे के लिए मुझे थोड़ा सा ये हो गया, नहीं वो तो मेरे बेटे के लिए मेरे को उसको देना है। तो ये वाला मेरे साथ फीलिंग हो गया और मैं उस बच्चे को नहीं दे पाई। हालांकि मैंने उसको ट्रीट बहुत अच्छे से किया बातों से, लेकिन मुझे खाने पीने का चीज़ जो मेरे पास ऑलरेडी था और मैंने अपने बेटे के लिए रख लिया और मैंने उसको नहीं दिया। तो काश मैंने उस मैसेज को सीरियसली होकर पहले सुन लिया होता, उसको इग्नोर नहीं किया होता। और मेरे सामने एक बच्चा शायद गुरुजी के ही रूप में वो आया था या माता के रूप में, आदि शक्ति के रूप में आया था, तो शायद मुझे दे देना था। उसके बाद लेकिन अब मेरे सामने जो भी कुछ बच्चा आता है, चाहे वो पपी का बच्चा हो, चाहे वो छोटे बछड़े का बच्चा हो, पक्षी का बच्चा हो, मैं उसको, अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ है तो मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि उस चीज़ का मुझे पता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गुरुजी के किसी भी मैसेज को इग्नोर ना करें, उसको सीरियसली हो करके, क्योंकि उसमें आपका कोई कष्ट कट रहा है, आपको कुछ ब्लेसिंग मिल रही है। गुरुजी किसी भी रूप में, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं और आपसे वो चीज़ मांग सकते हैं। ये तो मेरा ऊपर मेहर है या सब पर मेहर होता है, जो भी गुरुजी को मानते हैं कि वो पहले से पहले चीज़ें आगाह कर देते हैं अपने संगत को कि आपको ये चीज़ करो तो ये कल्याण होगा। तो पेशेंस के साथ जो वो कहते हैं आप करते चले जाइए, नाम सिमरन कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, तो कैसे नहीं आपका बेड़ा पार होगा। तो यही मैं कहूँगी, इसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मुझे रास्ता दिखाते जाना, आगे बढ़ाते जाना, क्योंकि मैंने सभी शिव शक्ति को और अपने गुरुजी को, बालाजी को, इन सबको मैंने अपना और अपने परिवार को सरेंडर कर दिया है। अब आपको ही करना है जो करना है, आप मुझे बस बताते जाइए शतरंज के मोहरे की तरह, बस मैं चलती जाऊँगी। बट जीत तो आपने ही दिलानी है गुरुजी, तो बस आप चलाते जाइए, मैं बस फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। सॉरी संगत जी, इसके साथ ना मुझे एक बात और भी बतानी थी। कुछ टाइम पहले, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले, जब मैं उज्जैन जा रही थी तो उससे पहले मेरे हस्बैंड कहीं कंपनी गए थे, तो वहाँ से चांदी का मतलब 2 सिक्के मिले थे उन्हें, मोनूमेंट की तरह से, रिटर्न गिफ्ट की तरह से, चांदी के, गणेश लक्ष्मी जी के। तो उससे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी का मतलब मेरे यहाँ खंडित हो चुके थे और वो बहुत टाइम से मतलब मैंने विसर्जन उनका कर दिया था, तो मैं बहुत ट्राई किया तो नहीं आ पा रहे थे। उसी दौरान बस
गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले गुरुजी ने ये मुझे ब्लेस करवाया। उसके बीच में एक मोर का एक वो भी बना हुआ था स्टिकर टाइप में। तो मैं समझ गई थी गुरुजी ने ही मतलब दिलवाए हैं, ब्लेस करे हैं गणेश लक्ष्मी जी के। तो उससे पहले बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए लक्ष्मी आने वाली है तेरे घर, तैयारी कर ले, लक्ष्मी आने वाली है, तैयारी कर ले। तो संगत जी मतलब बहुत टाइम से गुरुजी मुझे मैसेज दिए जा रहे थे, लक्ष्मी आने वाली है, 2 लाख रुपए तेरे बैंक अकाउंट में डालने वाला हूँ, और गणेश जी तेरा बेड़ा पार करेंगे, गणेश जी और मैं आ रहे हैं। तो ये सब बातें धीरे धीरे मतलब एक से एक कड़ियाँ जुड़ती ही चली जा रही हैं। तो मतलब ये चीज़ें होती ही जा रही हैं। काफ़ी लंबा टाइम है जो नेगेटिविटी एक एक करके निकालते जा रहे हैं गुरुजी, और एक एक ब्लेसिंग देते जा रहे हैं। दोनों चीज़ें पैरेलली चलती जा रही हैं। तो संगत जी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप गुरुजी की किसी भी पोस्ट को इग्नोर ना करें जैसे कि मैंने गलती किया, और गुरुजी से इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कभी हुई नहीं है मेरे साथ कि कोई एकदम से कहे कि मैं तेरे बैंक में 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो लेकिन आपने उसको भी मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग सब पर बनी रहे। सभी मतलब जैसे मुझे मेरे पैसे मिले हैं ऐसे ही सभी को मतलब मिले, जिन जिन के पास वो मैसेज गया है सभी के अकाउंट में आ जाए तो वाह वाही हो जाएगी। सच में संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। और जिसने मेरा ये सत्संग सुना उन तक भी बहुत बहुत शुक्राना, और उन तक भी गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूर पहुँचेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और लक्ष्मी माता को भी बहुत बहुत शुक्राना कि, और गणेश जी को भी, क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी से पहले मेरे घर में आगमन किया। और मुझे पहले तो किसी और मतलब पदार्थ में उसमें मिट्टी के थे मेरे पास, लेकिन अब सिल्वर कॉइन के रूप में मेरे घर में आए तो, और मुझे ब्लेस किया। गणेश जी, लक्ष्मी जी आपका और कुबेर जी का भी बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी।